दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। घटना चक्र पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोक सेवा आयोग ने आखिरकार डेट घोषित कर दी आरओ की 27 जुलाई 2025। तो आज के वीडियो में हम प्लान को समझेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे आपको इस परीक्षा से निजात पानी है, कैसे इस परीक्षा को पास करना है और घटना चक्र कैसे आपका सहयोग कर सकता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 100 दिन आपके पास है, 100 डेज, और ये 100 दिन आपके भाग्य को डिसाइड करेंगे। आपके भाग्य को, आपकी नियति को, जो भी आप कह लें, आपके भविष्य को डिसाइड करेंगे। इन 100 दिनों का अगर आपने उपयोग कर लिया तो आप बेरोजगारी की दंश से न केवल बाहर निकल जाएंगे बल्कि दुनिया समाज में अपनी एक बेहतर छवि के साथ प्रकट होंगे, सामने आएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि आपकी असली परीक्षा तब होती है जब दरवाजे पर कोई आपकी परीक्षा लेने आ जाए। जो परीक्षा लेने आया हो, चाहे वो कमजोर हो चाहे मजबूत हो, लेकिन असली परीक्षा आपकी तभी होती है। खुद में तो आप हमेशा संपूर्ण नजर आते हैं, अपनी कमियां कोई देख नहीं पाता है। तो बहुत ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है, 100 दिन का वक्त आपके पास है। लेकिन इन 100 दिनों में क्या पूरा सिलेबस पढ़ा जाए, क्या पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ी जाए, या फिर केवल एमसीक्यू सॉल्व किए जाएं, या फिर क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, करंट अफेयर्स को कैसे टैकल किया जाए, जीएस में क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, इसको कैसे डिसाइड किया जाए, ज्ञान के महासागर में क्या नहीं पढ़ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के बदलते दौर में। आपको पता है डिजिटल एरा है, चैट जीपीटी के बाद ग्रोक एआई जैसी चीजें आ रही हैं, जहां एक क्लिक पर आपको हजारों लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन आपके समक्ष उपस्थित हो जाती है। और इन हजारों लाखों इंफॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको समझना, ये सारी चीजों को लेते हुए परीक्षा तक पहुंचना और परीक्षा हाल में कॉन्फिडेंस के साथ बैठना और फिर जो है आगे बढ़ना। परीक्षा में आपका हो ना हो, लेकिन प्रयास अगर आपने किया तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और दूसरी चीज ये होती है कि इस बात का गिल्ट निकल जाता है कि हमने मेहनत नहीं की। अब आइए समझते हैं। देखिए हमारा एक बैच है, आरओ यारो का बैच है, आरओ यारो का बैच है जिसका नाम हमने नव्यधारा बैच रखा। नव्यधारा बैच, इसकी जानकारी आपको मैं कई वीडियो में दे चुका हूं और इसकी फीस मैंने आपको बताई थी 999 रुपए। इस बैच को लेकर कुछ प्रश्न थे, कुछ बातें थी जिनका उत्तर देना मैं उचित समझता हूं। देखिए ये क्रैश कोर्स है, पहली चीज तो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने बेसिक्स के साथ चीजों को पढ़ा है पहले से। क्रैश कोर्स और फाउंडेशन कोर्स में ये अंतर होता है। फाउंडेशन कोर्स, तो हमने ये इस उम्मीद के साथ इस बैच को शुरुआत की है कि आपने, आपकी फाउंडेशन कम से कम क्लियर है, आपने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी हैं, जानते हैं, और क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको परीक्षा में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह आगे जाना है, इसके बारे में आपसे डिस्कशन हुआ। इस क्रम में पॉलिटी के सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। पॉलिटी की मैंने कहा इसकी फीस केवल 999 है। ये क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं। रिकॉर्डेड होने का हमारा उद्देश्य केवल ये होता है कि हम त्रुटि से बचें, क्योंकि आपको पता है कि घटना चक्र हमारा जो संस्थान है वो ये माना जाता है कि त्रुटियों से जो है बचने का हमारा प्रयास रहता है, त्रुटियों से बचने का हमारा प्रयास रहता है। इसीलिए क्लास भले रियल टाइम में होती है, उसी दिन रिकॉर्ड होती है, उसी दिन ऐप पर जाती है, लेकिन रिकॉर्डेड होती है। पहली चीज तो ये। अब इस 999 के पैकेज में आपको फिर से मैं एक बार बता दूं, बार बार आपको इरिटेट नहीं करते हुए ये बता दूं कि 120 प्लस घंटे की क्लासेज हैं। 120 प्लस घंटे की क्लासेज हैं। इन क्लासेज में आपका सारा जीएस प्लस हिंदी कवर किया जाएगा। अब कई लोगों के डाउट्स थे कि क्या ये क्लासेज ही पर्याप्त है, इसके अलावा कुछ ना पढ़ें। उनको मैं बता देता हूं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आरओ का एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक दिन स्ट्रेटजी भी आपको बताई थी। क्या स्ट्रेटजी? आप नवधारा बैच से जुड़िए, इस बैच को परचेज करिए, केवल 999 फीस है। इससे जुड़ने के बाद आपको क्या काम करना है? पहला काम यह करना है कि इसके सारे लेक्चर को बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेट होकर देखना है। लेक्चर आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे, जब भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, जब तक वो एग्जाम नहीं हो जाता है हमारे ऐप पे पड़े रहेंगे वो। 1 साल इसका ड्यूरेशन है। उस लेक्चर को देखने के बाद आपको करना क्या है? केवल उस लेक्चर पर भरोसे नहीं है, आपको काम क्या करना है मैं आपको बार बार इंगित कर चुका हूं कि लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें। जो भी क्लास में बताया जाता है, कैसे बताया जाता है, जैसे मैंने पॉलिटी आपको डिस्कस किया, मोहित जी इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी डिस्कस हुई है, तो बहुत ध्यान से सजधर जी ने हिंदी डिस्कस की है। तो पहला काम करना क्या है कि आपको लेक्चर बहुत ध्यान से देखने हैं। लेक्चर में आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं
अब इस चैप्टर को आपको करना क्या है, देखिए बहुत ध्यान से काम करना है आपको, बहुत ध्यान से मेहनत करके काम करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपकी क्लास हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपकी क्लास हुई है, तो पहला आपको क्या करना है कि इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है, और लेक्चर को ध्यान से देखने के बाद आपको क्या करना है, लेक्चर को ध्यान से देखने के बाद क्या करना है आपको, आपको उससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज एमसीक्यूज कहां से, हमारी पूर्वावलोकन जो किताब आती है वहां से, उन प्रश्नों को सॉल्व करना है भैया। और सॉल्व करते हुए बात ध्यान में रखना है कि जो आंसर होगा उसको छिपा के करना है, कि नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के चक्कर में आप आंसर खोल के सॉल्व करने लगे, तो ऐसा ना करिएगा। सॉल्व करना है, सॉल्व करने के दौरान क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें दिन भर में कम से कम यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस पर डे। आप 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे 100 दिन में, और 10,000 क्वेश्चन अगर आपने कर दिया ना, कोई रोक नहीं सकता आपको प्री निकालने से, लेकिन 100 क्वेश्चन आपको करना होगा। और ये सब भूल जाइए, टॉपर कहते हैं 5 घंटे पढ़ने से हो जाएगा, 4 घंटे पढ़ने से हो जाएगा। 100 दिन के भरोसे अगर हैं आप, तब आपको, मैं इसको लिख दे रहा हूं, इस अंक को आपको पता नहीं, आप इसको माने ना माने, लेकिन आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इफ यू हैव टू ऑब्टेन समथिंग बिगर, देन यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लिटिल बिट, न्यूटन ने कहा था, और मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। आपको 10 प्लस घंटे, 10 प्लस घंटे, सब कुछ भूल जाइए 3 महीने, रिश्तेदारी, नातेदारी, अपने रिश्ते, पर्सनल रिलेशंस, दर्द, तकलीफ, सब भूल जाइए। 10 घंटे पर डे दीजिए। कैसे दीजिए, लेक्चर देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए घटना चक्र के पूर्वावलोकन से। और हां, इस क्रम में करना क्या है, 100 प्रश्न अगर आपने सॉल्व किया, हो सकता है कि आपको 20 प्रश्न ना आते, ये 20 प्रश्न क्या करना है आपको, इसी की नोट्स बना लेनी है, जो पीपीटी हम देंगे उसके अतिरिक्त। ये कब करना है, ये परीक्षा के ठीक पहले, 15 दिन पहले, इसको बहुत ध्यान से रिवाइज करना है। और इस नोट्स में, ये नोट्स आपकी बनेगी लगभग मुझे लगता है 60 पेज, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चंस ना आए उसको क्या करो, नोट्स बनाओ, और बाद में जब परीक्षा 27 जुलाई है ना, 10 जुलाई के बाद इसको रिवाइज करना शुरू कर दो। और जो टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, 5 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं नवधारा बैच में, 5 टेस्ट सीरीज, उसको भी अटेम्प्ट करो, उसको भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो आप, तब जाकर सफलता निश्चित होगी। अब इसमें एडमिशन कैसे लेना है नवधारा बैच में, वो हमने कमेंट में लिंक दे दिया है, वहां पे क्लिक करेंगे आप, हमारे ऐप पे जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा। तो करना क्या भैया, देखिए हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। लेबर अगर करने के बाद, देखिए लेबर इंसान का सब कुछ बदल सकता है, आप समझिए। लेबर, बहुत सारे लोग कहते हैं इंटेलिजेंस बदल सकता है, जिसकी बुद्धि है, जो टैलेंटेड है, लेकिन मैं कहता हूं कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जिसमें टैलेंट से ज्यादा लेबर इंपॉर्टेंट होता है। न जाने कितने 30 मार्क, हाँ बहुत टैलेंटेड थे भैया, बहुत कुछ जानते थे, बहुत तेज थे, लेकिन लेबर की कमी थी। लेबर मतलब श्रम की कमी थी। अगर आप श्रम करने में कोताही करेंगे इन 100 दिनों में, तो पीडीएफ में आपका नाम नहीं आएगा। श्रम करने में कोताही ना करिए, कितने भी टैलेंटेड होइए आप, लगातार श्रम करिए, 10 घंटा कम से कम दीजिए, ये एग्जाम आपका निकल जाएगा। और जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इस तरह से आगे बढ़िए, आपको एग्जाम ये निकल जाएगा। लेक्चर के माध्यम से कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए, चीजों को पकड़ने का प्रयास करिए, चीजों को कैच करने की कोशिश करिए कि आखिर क्या चीज कैसी है। जैसे अगर पॉलिटी की क्लास, अगर आप राज्यपाल पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, उसमें कंसेप्ट को पकड़ने का प्रयास करिए। फैक्ट तो आपको एमसीक्यू के माध्यम से मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट को पकड़ने का अच्छा सा प्रयास करिए, और आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो नवधारा बैच के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। क्रैश कोर्स है, एडमिशन जाके ले लीजिए आप। और फिर से बताऊंगा कि 999 रुपये फीस है, लेकिन हम एक लिंक आपको दे रहे हैं, इस लिंक के जरिए आपको 15% आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 15% आपको छूट मिल जाएगी। ये देखिए इमोजी भी बना दिया आपके लिए, खुशी खुशी वाला, खतरनाक इमोजी है, ये आप ही हैं। ये छूट ले लीजिए, 15% छूट दे दी जा रही है। खतरनाक बन गया है लगता है।
खैर कोई बात नहीं, आप खतरनाक खिलाड़ी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो खतरों के खिलाड़ी तो बनना पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए, कमर कस लीजिए, जो मैंने कहा है। देखिए, पहली बात तो हम कोई रामबाण इलाज आपको नहीं बता रहे हैं। हम कोई ऐसे किसी भी स्ट्रेटजी में यकीन नहीं करते कि आपका मुँह खोला और पिला दिया और आपका हो गया। जो भी कोचिंग लोग, जो कोचिंग माफिया ये कहते हैं कि हम ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, हम लोग इसमें एकदम यकीन नहीं करते। हमारे संपादक जी एक बात कहते हैं, अपना काम करिए, बाकी का रीडर्स पे छोड़ दीजिए, वो तय करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो हमको अपने आपको कुछ बताना नहीं है। ना ही हमको ये बताना है कि हम शक्कर और दही घोल के आपके मुँह में डालेंगे तो आपका आरओ निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ना, 10 घंटे जूझना पड़ेगा। इफ यू हैव द कैलिबर, इफ यू हैव द टेंडेंसी टू पास दिस टफ पाथ, अगर इस कठिन रास्ते से गुजरने का मादा है दोस्त, तो 100 दिन है, कर जाओ। और कर जाएँगे तो ये दुनिया आपको याद करेगी। नहीं तो जानते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, दसों लाख लोग तैयारी करते हैं। ट्रेन में जाइए तो हर कोई आदमी आईएएस की तैयारी करता है। लेकिन आप इसको गंभीरता से लीजिए, इस कोर्स को खरीदिए और जो स्ट्रेटजी मैंने दिया है, उस स्ट्रेटजी के माध्यम से तैयारी करिए। 27 जुलाई बहुत दूर नहीं है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके और एफर्ट्स के लिए और सहयोग के लिए हम लोग लगातार बने रहेंगे। कुछ लाइव क्लासेस भी आपके लिए आरओ से संबंधित होंगी, जिसमें ये मैं पॉलिटी का एमसीक्यू आपको उसके संदर्भ में चर्चा करूँगा। अगर कोई और डाउट होगा, आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ेंगे तो आप कोई भी डाउट होगा, उसमें हमारा भी नंबर दिया हुआ है, मोहित जी का भी नंबर है। आप किसी को भी मैसेज करेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि आप ही हमारे धन हैं। विदा लेते हैं, नमस्कार।